बेटी है और बाकी परिवार के साथ उनके मेंबर्स हैं, छोटी बच्ची है, उनकी भाई की बीवी भी है और एक ड्राइवर भी है। सबको देख के आया हूँ, उनकी कंडीशन ठीक है। बीवी को, उनकी जो पत्नी है उनको थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, उनको स्पाइन इंजरी हुई है और उनकी जो बेटी है उसको नेक इंजरी हुई है। बाकी लोगों को भी लगी है और भगवान से बस आप भी और हम सब दुआ करें कि वो जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि अब जब मैं गया और एक बड़ी दुख भरी दास्तान क्या बताऊं कि उनकी बीवी ने जब मुझे पूछा कि मेरा बेटा कैसा है, मेरे पति, मेरे सर कैसे हैं, मैंने ये नहीं पूछा पति मेरे सर कैसे हैं, तो 2 मिनट के लिए मैं भी रुक गया, क्योंकि इतना बड़ा झूठ बोलना इतना आसान नहीं होता, आप समझ सकते हो। लेकिन मैंने उनको कहा मैं दोनों को मिल के आया हूँ। तो सर ने, क्योंकि परसों मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे साथ पूरी बात की। मैंने उनकी बीवी को बोला और जब बेटे का पूछा, कहते वो, मैंने कहा, उसने मुझे पूछा, उसने कहा आप जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ना, सुरेंद्र चौधरी है ना, ये मैंने उनको कहा सिर्फ एक। लेकिन मैं अंदर से जानता था कि मैं एक ऐसी झूठी तसल्ली उस माँ को दे के जा रहा हूँ जिसका आज सब कुछ उजड़ चुका है और आज खुद भी जिसकी बैकबोन पूरी इंजर्ड है, उसको एक झूठ मार के जा रहा हूँ। झूठ तो क्योंकि मजबूरी थी वो झूठ उसके आगे बोलना, ताकि मैं चाहता था कि वो हिम्मत रखे। और उसके बाद उसने कहा शुक्र है कोई आया जिसने मुझे ये खबर आके दी है कि मेरा पति और मेरा बच्चा ठीक है। तो इसलिए आज बड़ा गम का माहौल है और दुख है कि राजेंद्र सिंह राणा साहब जो परसों मेरे साथ गोरडी में थे, मैं रामनगर के टूर पे था, मुझे उमर अब्दुल्ला साहब ने भेजा था। वो 2 मास्टर जो पानी में बह गए थे उनका अफसोस करने गया था और ये आदमी राजेंद्र सिंह राणा साहब मेरे साथ थे। और आज जब मैं उनके फोटो देखे और मुझे उनमें से उनके काफ़ी सारे फोटो भी हैं, मुझे क्या पता था कि आज जो आदमी मेरे साथ 2 मास्टरों का अफसोस कर रहा है, कल उसी इंसान के लिए मुझे अफसोस करने के लिए जाना पड़ेगा और आपके साथ बात करनी पड़ेगी। तो लिहाजा एक दुख भरी खबर है पूरी स्टेट के लिए। और राजेंद्र सिंह राणा साहब एक बहुत बड़े काबिल ऑफिसर थे, क्योंकि यहाँ एसडीएम की पोस्टिंग से पहले वो मेरे माइनिंग डिपार्टमेंट में थे, वो डीएमओ थे कठुआ में, बहुत अच्छे और काबिल ऑफिसर थे। और काफ़ी बार मेरी उनकी मुलाकातें हुई और लास्ट मुलाकात मेरी गोरडी में हुई। तो लिहाजा आज मैं अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से, उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से, ऑनरेबल सीएम साहब की तरफ से भगवान कह के यही दुआ करेंगे कि भगवान राजेंद्र सिंह राणा साहब और उनके बच्चे को की आत्मा को शांति दे और पीछे जो परिवार है, उनकी बीवी, उनकी बच्ची और बाकी जितना भी परिवार है, पहले तो वो ठीक हो जाएं और उसको बाद इतना हौसला दे, मेरा भगवान इतना हौसला दे उनको, ताकि वो इस गम से बाहर निकल सकें। मुझे पता है कि जब वो इस घर से, यहाँ से डिस्चार्ज होंगे तो उनको इस गम का फेस करना पड़ेगा, लेकिन भगवान ही है कि अगर उसने ये मेरे भगवान ने अगर उनको छीना है इस परिवार से, तो इस परिवार को हौसला भी मेरा रब देगा, मेरा भगवान देगा। और आज के इस दिन में ज़्यादा कोई लफ्ज़ मेरे पास नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि राजेंद्र सिंह राणा साहब की कमी हमेशा हमें खलेगी। थैंक यू। बार बार मैं अपने भाषणों में भी कहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, मैं नौशहरा में भी या जम्मू कश्मीर में जहाँ भी जाता हूँ, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हमें जंगलों को बचाना होगा। क्योंकि इन पहाड़ों को अगर कोई बांधता है, इस मिट्टी को, इन पत्थरों को अगर कोई बांधता है, तो वो पेड़ जो लगे होते हैं उनकी जड़ें बांधती हैं। और हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर पहाड़ों को फिसलन से बचाना है, अगर धरती को बचाना है, तो आपको पेड़ पौधे लगाने होंगे। और इन जंगलों में आज जब ये पहाड़ गिर रहे हैं, आप देखें उनके ऊपर एक भी पेड़ नहीं है। और जब भी जहाँ जहाँ पेड़ लगता है वहाँ वहाँ वो पहाड़ रुक जाता है स्लाइड करने से। तो लिहाजा लोगों को ये सोचना पड़ेगा। और ये ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, इसी कारण के जंगल कम हो रहे हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए कि इन पहाड़ों को कैसे रोका जाए, ये सड़कों पे न आए, आपको तो एक तो पेड़ लगाने पड़ेंगे, और दूसरा जहाँ तक जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का मंत्री भी हूँ, मैं ये भी चेक करूँगा कि अगर ये सड़कें बन रही हैं तो इनकी स्लाइडिंग को रोकने के लिए क्या चेक करेंगे ना? मैं पक्का करूँगा और मैं जो कहता हूँ मैं करता भी हूँ। और मैंने कल, क्योंकि मैं जब गोरडी में गया था, मैंने एक सड़क देखी थी, वहाँ भी नई कटिंग हुई थी, और उसी शाम मैंने चीफ इंजीनियर को कह दिया था कि भैया इसका इलाज करो, कल ये ना हो ये पहाड़ नीचे आ जाए। लेकिन ये तो मैं प्रिकॉशन ले लूँगा, लेकिन आप लोगों को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस चैनल से हैं, आप लोग भी लोगों को अवेयरनेस करें
कि भैया पेड़ लगाइए, ये पेड़ ही जंगलों को रोक सकते हैं स्लाइडिंग से। आप देखें हिमाचल की हालत क्या हुई है, उसकी वजह भी यही हुई कि पेड़ कटाई ज़्यादा हुई, जिससे पहाड़ लूज हो गए और स्लाइडिंग ज़्यादा शुरू हो गई है। तो लिहाजा ये हादसे रोकने के सबसे बड़ा अगर कोई है तो हमें पेड़ अपने लगाने पड़ेंगे, और दूसरा जहाँ तक अगर कंस्ट्रक्शन में कहीं खामी है तो उसको हम दुरुस्त करेंगे।